Hello students, I think you're fine and studying well at your home. So I'm here with your chapter number first, the fish tail, class 5th, or we will do some exercise from your chapter and which is very important for you. तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बहुत सारे कंसेप्ट आपने देखा होगा कि उन क्वेश्चंस में हमने किए, चाहे इंडियन नंबर सिस्टम है, चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, चाहे फ्रैक्शन था, चाहे डिवीजन था, तो बहुत सारे कंसेप्ट उसमें भी किए और इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है जो आपकी बुक से ली गई है। द मीटिंग ऑफ द मिंकर बैंक हैज जस्ट begun. Fazila is the president. 20 fisher women have made their own bank. Each saves rupee 25 every month and put it in the bank. यहाँ पर दो तीन चीजें अगर आपको नहीं दिख रही है तो उसको मैं क्लियर कर लूँ। एक ये सिंबल, रुपी सिंबल आपकी बुक में जो है वो इस तरह होगा RS। तो अब हमारा अपना सिंबल है रुपी का, ये जैसे अलग अलग करेंसी चाहे डॉलर है चाहे यूरो है उनका अलग सिंबल होता है, तो रुपी का सिंबल ये है। तो आप रुपी से पहले ये लगाए, यानी ये रुपी का सिंबल है। तो ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन भी हो गया कि रुपी का सिंबल कैसा होता है। तो जब भी आप कुछ लिखे तो ये सिंबल जरूर लगाए आप। नेक्स्ट इस स्टेटमेंट में आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैंने कुछ बोल्ड किया है। 20 फिशर वुमेन एंड 25 एवरी मंथ, इसको मैंने बोल्ड किया है स्टेटमेंट को, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको जो भी लगे क्वेश्चन में, पहले आप क्वेश्चन को डिकोड कीजिए कि क्वेश्चन में क्या बेसिक है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। उसको आप बोल्ड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए उसको, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन लेते हैं हम जल्दी जल्दी। हाउ मेनी मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, ये क्वेश्चन है आपका। स्टेटमेंट आपको दे दी गई है कि 20 फिशर वुमेन है और एक वुमेन जो है वो एक मंथ में जो है 25 रुपीज जो है वो सेव करती है, यानी वन वुमेन वन मंथ में कितना सेव करती है, 25। अब ये ध्यान से देखें। और 20 जो है 20 वुमेन अब कितना करेगी, 20 वुमेन कितना करेगी जब एक 25 करते हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आपको लगे कि अमाउंट जो है वो ज्यादा जाएगा, जैसे मान लो एक आदमी जो है 2 रुपए सेव करता है, मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, टोटल जो है 10 पीपल है और एक जो है वो 2 रुपीज सेव करता है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी 2 10 20 या 10 2 20, यानी 2 रुपए करता है ईच 10 पीपल। 10 लोग अगर 2 2 रुपए सेव करते हैं तो 2 2 2 2, अगर आप 10 बार प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20। और इसी तरह अगर आप 25 को 20 टाइम्स प्लस करते हैं तो फिर क्या आ जाता है, आपका वही अमाउंट आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा अगर आप प्लस करते हैं। तो प्लस को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है मल्टीप्लाई, 25 को मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। 25 को मल्टीप्लाई करना है 20। मल्टीप्लाई में भी आपको एक दो कंसेप्ट शायद नया मिले अगर आपको नहीं पता हो। तो जीरो से जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी जीरो। और ये ध्यान रखें कि हमने वंस से मल्टीप्लाई किया था तो वी विल राइट अंडर वंस, ये वंस है तो वंस के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ देते हैं और आई हैव सीन दैट सम स्टूडेंट्स मार्क दिस, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस क्रॉस इज नॉट इन आवर नंबर सिस्टम, हमारे नंबर सिस्टम में ये नहीं है। तो मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप यहाँ पर क्या लगाएं, जीरो लगाएं। क्यों? क्योंकि वंस के नीचे अब कुछ नहीं है। जो भी टेंस से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मान लो 1 टेंस भी है तो 1 टेंस इज इक्वल टू 10 वंस हो जाएगा। तो जीरो रहेगा, वंस तो जीरो रहेगा, 10 की जगह 1 रहेगा। नेक्स्ट, 2 से करते हैं, 2 5 10, यानी अगेन जीरो बट वी हैव 1 और यहाँ 1 चला जाएगा। 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 0, नेक्स्ट टेंस 0 एंड 500।
मीन्स हमारा आंसर क्या है 500। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टेंस के ही नीचे लिखा, तो ये आप ध्यान रखें जब आप मल्टीप्लाई करें। और दूसरा मैंने कहा कि आप 0 लगाएंगे, यू विल नॉट यूज दिस सिंबल, प्लीज डोंट यूज दिस सिंबल। ओके, नाउ आवर आंसर इज 500। तो देखते हैं, मनी सेव्स इन 1 मंथ बाय वन फिशर वुमन, कितनी थी 25। यहाँ पे दिया था कि एक वुमन जो है एक मंथ में कितनी करती है 25 करती है। नेक्स्ट, 20 women collect money in 1 month। 20 women collect money in 1 month, तो हमारा क्या आ गया 500 जो है वो आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी। अब जब 500 हमारा आंसर आ गया, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। 10 ईयर, ये आप ध्यान रखें, ये सिर्फ 1 मंथ की क्या है कलेक्शन है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट 1 ईयर कलेक्शन की एक साल में कितनी कलेक्शन होगी। तो इसके लिए एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 होते हैं, तो एक मंथ का हमारा ये निकल गया। सो इट इज सिंपल, वी विल मल्टीप्लाई 500 इंटू 12। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 500 इंटू 12। मल्टीप्लाई का सेम है, मैंने आपको पहले ही बताया 2 0 0 2 0 0 एंड 5 2 10। अगर आपने मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छे से सीखा तो 500 2 भी आप कर सकते हैं 1000। तो यहाँ पे 0 अगेन मैंने आपको कहा, यहाँ पे फिर 0, यहाँ से शुरू करेंगे हम 10, क्योंकि 10 से चला तो 10 से शुरू करेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो 1 0 0 1 0 0 and 1 5 5, and this is 0 0 0 and 5 plus 1 6। this is ये one year collection is this, remember this is 1 year collection। तो यानी अब उसने क्या किया कि उसने आपको कलेक्शन बताई थी कि सिर्फ उसने कलेक्शन बताई थी एक महीने की, 20 फिशर वुमेन का ये आंकड़ा था। तो हमने पहले निकाली 1 मंथ की टोटल वुमेन की 500 आई, फिर 1 ईयर की निकाली हमने 12 मंथ की, वो 6000 आई। अब जो है अब वो कह रहा है कि अब आपको कितने की निकालनी है 10 years की। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस अमाउंट, मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 6000 into 10। Is it clear? Yes. Now 0 0 0 and 6, sorry 0, again here 0 and then 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 6, and now we have 0 0 0 0। now if you want to read it in Indian number system, 3 comma, you will start from right side, ones, tens, 100, 1000, 10,000, amount is 60,000। now your answer of the second question is 60,000 and the answer of the first question is how much money does the group collect each month is 500। this is your complete answer, and now we have done, yes, 500 plus yes into 10, we have already find out it। next question, Gracie need money to buy a net। Gracie want to buy a net for fishing। Jhansi and her sister want to buy a लॉक बोट, और वो झांसी और जो उसकी सिस्टर वो क्या खरीदना चाहते हैं लॉक बोट। तो सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक, दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। अब क्या हुआ कि जो ग्रेसी है उसने क्या किया, ग्रेसी ने जो है नेट खरीदने के लिए एक लोन लिया, कितने का 4000 का।
ठीक है, 4000 का उसने लोन लिया। लोन क्या होता है ये आप ध्यान रखें, लोन हमें बैंक देता है, और क्यों देता है कि हम उस लोन के साथ उसको कुछ और पैसे वापस देंगे। जैसे मान लो मुझे कुछ चीज बनानी है, मान लो मुझे गाड़ी खरीदनी है और वो गाड़ी 2 लाख रुपए की है, तो मैं उसको, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं 2 लाख एकदम इकट्ठा करके गाड़ी खरीद लूं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमें 2 लाख रुपए देते हैं, पर किस शर्त के साथ कि आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट उसके साथ मुझे वापस पे करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर मैंने 2 लाख पे बैंक से लिए हैं, तो मुझे उसको जो है उसके साथ कुछ 10,000 15, जैसा उसका रेट है, इंटरेस्ट रेट चला है, वैसा मुझे उसको वापस करना है। तो देखिए क्या होता है इसमें, शी पेड बैक रुपी 345 एवरी मंथ। अब क्या किया, ग्रेसी ने जो है 4000 लोन लिया और वो 335 जो है वो पे करी वापस। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक? क्लियर होगी बात? 1 ईयर तक। अब उसने 1 ईयर तक कितना वापस किया? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं या टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले ये डिकोड करें। जैसे 1 आवर दिया होता है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 को आप डिवाइड कर ले 15 15 15 15 या 30 30, तो उस तरह से डिवाइड करें। इस तरह 1 ईयर मीन्स, 1 ईयर का आप मतलब समझे 12 मंथ। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ। तो यस, आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। तो आई विल मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है, 345 में 1 मंथ का दे रहा हूं और देने कितने मंथ के मुझे? 12 के। तो मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई 345 इंटू इंटू 12। ओके, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखो मैं 10 नहीं लिख सकता, बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग वंस, वंस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे टेंस पे नहीं आ सकता पहले ही उसमें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि 2 5 जा 10 और यहाँ पर 1 यहाँ पे ले जाऊंगा। ये देखिए कि यहाँ पर 0 बच गया, वंस 0 हो गया और टेंस 1 हो गया। ठीक है, 2 4 जा 8 और प्लस 1 9 एंड 2 3 जा 6। इजी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यू विल नॉट यूज सिंबल क्रॉस, यू विल डू दिस। नाउ 1 5 जा 5, 1 4 जा 4 and 1 3 जा 3। Now what is we have? We have here 5, 9 plus 4, 9 plus 5, 14. We have 1 left. 6 plus 4, 10 plus 1, 11, and 3 plus 1, 4. It means Gracie is paying 4,140. ये इंडियन नंबर सिस्टम, वंस, टेंस, थाउजेंड एंड सॉरी 100 एंड 1000, 4,140। क्लियर हो गया होगा? तो ये आप देखें, टोटल अमाउंट था 4000, अमाउंट पेड एवरी मंथ 345, और हाउ मच मनी पेड 345 इंटू 12 कितना हुआ? अब ज्यादा कितना पे किया ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लिया तो उसने 4000 था और पे कितना किया? 4140। तो यहां पर आप इसको जो है निकाल सकते हैं, 4000 को इससे माइनस कर सकते हैं जो ज्यादा अमाउंट लिया है। तो 0 4 1, इट मीन्स 140 जो है वो ज्यादा लिया गया ग्रेसी से, उसके बैंक द्वारा जो उसने लोन लिया था अपने, जो उन्होंने बैंक बनाया था उसमें से जो लोन लिया था, उसमें उन्होंने जो है 140 रुपीज जो है उससे ज्यादा लिए, जबकि लोन कितने का था? 400 का था, और उसने अमाउंट कितना लिया? 4000 था और अमाउंट कितना लिया? 4140। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देख लिया आंसर, 4140 आंसर है, पर उसने
ज्यादा कितना पे किया वो भी मैंने आपके लिए फाइंड आउट कर लिया, 140 रुपीज उसने ज्यादा पे किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाय अ लॉग बोट। ठीक है, वो लॉग बोट खरीदना चाहते हैं। दे पेड बैक अ टोटल अमाउंट ऑफ 23,520 इन 1 ईयर। अब देखें अब क्या हुआ, अब चेंज हो गया सिनारियो। अब एवरी मंथ कितना दिया था वो नहीं बताया, अब बताया कि टोटल अमाउंट उन्होंने कितना पे किया, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इसको आप समझे। तो सबसे पहले देखें, झांसी एंड हर सिस्टर टुक लोन ऑफ, कितना लोन लिया उन्होंने, उन्होंने लोन लिया 21,000। ये आप इंडियन नंबर सिस्टम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 21,000। अमाउंट पेड बैक टू बैंक इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना पे किया, इतना, यानी 1 ईयर में पे किया, ध्यान रखें। तो एवरी मंथ का आपको निकालना है, तो 1 ईयर में जो है कितने मंथ होते हैं, 12। अब क्वेश्चन वही आ गया कि अगर तो आपको यहां पर दिया होता 1 मंथ का, कि 1 मंथ में उसने 300, 400 या 2000 पे किए, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई अमाउंट विथ 12, but when we have total amount then we will divide because we have to minimize that amount। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करना शुरू कर रहा हूँ कि 12 मंथ में कितना दिया, एक मंथ का हमारा निकल जाएगा 12 से 23,520। तो ये आप ध्यान में रखें। फर्स्ट आई एम टेकिंग 2 डिजिट, 12 वन जा 23 है ना, यस 12 वन जा 12, क्योंकि 2 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 और 5 यहाँ पर हम ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू चार्ट टेबल ऑफ 12 का आपको टेबल जो है, जब आप 12 का टेबल पढ़ेंगे तो आप जो है 108 तक जब आप पहुंच जाए, 108 यानी 12 नाइन्जा, 12 नाइन्जा कितना होगा, 108। तो ये जो है 5, यानी यहाँ पर जो है यहाँ से बोरो कर लेंगे आप, तो हो जाएगा 15, 15 माइनस 8, 7, 7। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 ले लिया। अब यहाँ से जो है सीधा जो है 12 6 72, 12 6 72, 0 0 और ये 0 जो है यू विल ऐड हियर। तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो 1960, वो क्या कर रहा है 1960 रुपीज पे कर रहा है एवरी मंथ। एवरी मंथ वो कितने पे कर रहा है, 1960। क्लियर होगी बात, इसको आप देख ले आप। हाउ मच डिड दे पे बैक इन एवरी मंथ, यस ये, तो इसको आप देखें, ये क्लियर हो गया आपको। यहां पर जो आ गया ये एवरी मंथ जो है वो कितना जो है वो पे कर रहा है, ये आप ध्यान में रखें। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, एवरी मंथ वो 1960 पे कर रहा है। अब कितना ज्यादा पे कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, कितना ज्यादा पे कर रहा है, तो उसको आप 23,520 माइनस 21,000 माइनस कर देंगे आप, जितना ज्यादा वो पे कर रहा है। तो 0 2 5 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। तो वो अमाउंट ज्यादा पे कर रहा है
2520। इतना अमाउंट वो जो है वो ज्यादा पे कर रहा है इस लोन अमाउंट से, क्योंकि लोन कितना था, लोन अमाउंट था आपका 21,000, पर पेड कितना किया 23,520 रुपीज 1 ईयर में। आप ध्यान रखें, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो एवरी मंथ वो कितना पे कर रहा है, एवरी मंथ वो पे कर रहा है, उसको कितना पे करना पड़ेगा 1960। तो इसको आप ध्यान रखें कि एवरी मंथ उसको पे करना पड़ रहा है 1960 उसको पे करना पड़ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको अंडरस्टैंड करना है। इसमें आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे डिवाइड करें, कैसे मल्टीप्लाई करें। और दूसरी बात कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग, तो जो नंबर है जैसे वंस है तो वंस के नीचे वंस ही लिखे, आप वंस के नीचे टेंस ना लिखे, और क्रॉस का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से क्रॉस बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि क्रॉस इज नॉट इन आवर नंबर सिस्टम। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को रैप अप करता हूँ, खत्म करता हूँ। और आई बिलीव कि मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से पढ़ाने की। आप देखिए, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे जरूर जरूर बताएं। तो थैंक्स वेरी मच।